गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल वाला रिवाइज करवाना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर जो पिछले पढ़ाया था वो रिवाइज करा के। बेटा आपको अगर कोई कंसेप्ट पर्टिकुलरली नहीं समझ आया तो आप बोलो, मैं दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, टोटल सर क्लास अगर रिवाइज करेंगे तो नतून न्यू वाला तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बेटा। आप बोलो आपका पिछली कल क्या मतलब डाउट्स आ रहा है बेटा। सर पिछली कल क्लास में मेरी लाइट नहीं आ रही है। आप कल ज्वाइन नहीं करे थे? नो सर। क्यों बेटा? सर लाइट नहीं थी हमारे घर में, फोन था। ओके बेटा, एक काम करो, मैं तुम्हें नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो वाला लास्ट दिन दिखाया था उसके बेसिस पे हमने क्या किया था। आपको नोट्स मिला है? Yes, sir. आप एक बार नोट्स को गो थ्रू करना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि गुड इवनिंग सर। कंसेप्ट कुछ अलग नहीं था। वही कंसेप्ट था, बस हमने प्रॉब्लम्स देखे थे कल। ठीक है, आज से हम यस न्यू सर। स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आज कोई। ठीक है, यस सर। ओके थैंक यू। बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हम और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग बोलो कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? बिल्ला सर। बहुत बढ़िया। और सबका टाइम टू स्टार्ट हो गया है? यस सर। 17 को मंडे को है। अच्छा, मंडे से स्टार्ट होगा। सर यस सर। तो स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा बेटा, और आप लोग का खत्म कब होगा? लगभग सभी का मैं पूछ रहा हूँ। सर 28। अच्छा, मतलब इसी महीने खत्म हो 26। जाएगा। अच्छा, मतलब इसी महीने खत्म हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, नो कोई सर। नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और आप लोग का बाकी क्लास भी चल रहा है सही से? यस सर। यस सर। इसके पहले यस कौन सा सर। क्लास था बेटा? सर फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स मिल रहा है ठीक से? यस सर। यस। यस सर। ओके बेटा, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। फिर और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। यस तो कोई जानता है कि आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। और एक क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर। थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, वो बस क्लास 10th लेवल तक जो था कि आपका स्क्वायर वाला चीज, वो वाला नहीं, बहुत कुछ है इसमें कंसेप्ट। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपका 7-8 क्लास तो लग ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में जाके आपका फंक्शंस एंड जो कैलकुलस वाला पोर्शन है उसमें भी बहुत जगह काम आता है। ठीक है बेटा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ पोर्शंस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला बहुत बाकी चैप्टर से लिंक्ड अप है। यस सर। ठीक है, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं एंड और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे।
गुड इवनिंग सर। गुड सर कल इवनिंग। के तो मेरा बस स्क्रीन दिख रहा है? दिखा सकते हो? यस सर। हाँ बेटा, यस सर। यस सर। कोई नहीं, मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है सबको। फिर कोई कुछ बोल यस रहा सर। था? यस सर। सर कल के जो होमवर्क दिए थे क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखा सकते हो? अच्छा, जो कल 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क पे, राइट? यस सर। आपने ट्राई किए वो होमवर्क के क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। यस आपका सर। क्या आया बेटा? यस आपसे सर। हुआ वो वाला क्वेश्चंस? आपसे हुआ वो वाला क्वेश्चंस बेटा? सर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना? यस सर। यस सर। फर्स्ट वाला बन गया? यस ठीक सर। है, चलो सेकंड वाला दिखा देते हैं, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये वाला पिछले दिन का एक प्रॉब्लम भी दिखाना पड़ेगा, राइट? चलो देख लेते हैं। कोई बोलो भाई, प्रॉब्लम क्या था एक बार बोलो, मुझे याद नहीं है बेटा। सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक प्लस मिनट 3। बेटा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट बेटा। हाँ बेटा बोलो आप। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्लस 3 3 ओके, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। एक्स दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में, माइनस अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 ओके, लेस इक्वल टू 50 लेस इक्वल टू 50। यही था, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, पहले तो देखो ये वाला आप यस डायरेक्ट सर। ओएवी का मेथड नहीं लगा सकते हो, ठीक है? आप बोलोगे सर हाँ जी डायरेक्ट सर। ओएवी का मेथड क्यों नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि राइट हैंड में 0 है ही नहीं। तो आपको ये वाला थोड़ा क्या करना है, आपको ये वाला थोड़ा, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? चेंज करना। हाँ, चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, ठीक है? तो चलो देखते हैं यस इसको सर। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। पहले आप देखो एक चीज कि इधर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 6x सेम चीज है, राइट? तो मैं ना इसको t मान लेता हूँ, इसको t मान लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगा? t मानेंगे तो t प्लस 3, और ये बनेगा t माइनस 2 लेस इक्वल्स टू 50। समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। यस तो सर। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई बहुत इजी है, आप देखो जस्ट, ठीक है? कोई अगर स्टेप समझ नहीं आएगा तो मुझे रोकना। इसको लेफ्ट हैंड में लाया तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, ये वाला आएगा -2t प्लस 3t माइनस 6 माइनस 50 लेस इक्वल्स टू 0। एंड आपका आएगा क्या इसमें से? ये वाला आएगा टी स्क्वायर, क्या आएगा बेटा? 3t से अगर 2t चला जाएगा तो प्लस t टी टी माइनस 56, ठीक है? एंड ये वाला हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 7t माइनस 56 लेस इक्वल्स टू 0। t कॉमन लेंगे तो t प्लस 8 माइनस सर ये 7। वाला स्टेप दोबारा से समझाना। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? यस इधर सर। t, इधर यस t था, t को कैसे ब्रेक करे? मतलब t मतलब 1 है ना, तो 1 को कैसे ब्रेक करे कि 56 मिल जाए? तो 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में 56 आएगा, जो कि इधर है, ठीक है? मिडिल टर्म यस क्या बेटा? यस सर। एक मिडिल टर्म। यस और ये सर। वाला 7 कॉमन लेंगे तो t प्लस 8 लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसमें से अगर t प्लस 8 कॉमन लेंगे तो ये यस वाला सर। आएगा अगर t माइनस 7 लेस इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। मतलब हमें इधर 2 चीज मिल जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, t के जगह पर ओरिजिनल वैल्यू जो था वो बैठाएंगे। क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो बैठा दो भाई। सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस इक्वल्स टू 0। और इसको और भी आपको ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, सर ये लेंथ क्वेश्चन सारे। हाँ बोलो बेटा। सर ये लेंथ क्वेश्चन सारे। समझ नहीं आ रहा है, लेंदी क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सर लेंथ ये बड़े हैं मतलब। थोड़ा तो बड़ा होगा बेटा ये, क्योंकि सिंप्लीफाई करना होगा आपको, ठीक है? इसलिए मैंने दिया था आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सर हमारी थोड़ा जितनी ट्राई। प्रैक्टिस होगी उतनी इजी होता जाएगा सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, आप सही समझे, ठीक है? तो 8 को ब्रेक करके 6 आना है तो 4 इंटू 2, 4x माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। वैसे तो मैं बहुत स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, अगर स्टेप जंप करेंगे ना, क्योंकि आप लोग 12 में हो तो इतना ब्रेक करके नहीं करना है बेटा,
मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया है। मैं अगर करूंगा तो इतना स्टेप जंप करूंगा कि 3-4 स्टेप में हो जाएगा ये चीज, बट आपको अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 6 को ब्रेक करेंगे कैसे बेटा 7 में, तो ये वाला हो जाएगा माइनस का आएगा आपका 7x प्लस एक्स माइनस 7 लेस इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को क्या लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे। अच्छा ये वाला माइनस आ, अच्छा ये वाला प्लस था, कोई बोला ही नहीं, देखो ये प्लस 8 था मैंने माइनस कर दिया, तो कोई दिख नहीं रहे हो ठीक से, ठीक है। ये वाला प्लस सर था मैंने माइनस कर ये दिया। जो ऊपर आपने -4x -2x लिखा है, ये फैक्टर करके लिखा ना? हाँ बेटा, क्योंकि -6x है ना, इसको मैंने यस सर, -4x -2x लिख दिया, और 4 को यस सर, मल्टीप्लाई करके 8 आएगा आपका, ठीक है, इसीलिए। यस सर, यस सर, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो इधर x माइनस 4 आ जाएगा, यस सर, और इसमें आ जा रहा है आपका x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 7, इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। यस सर, फाइनली आपको क्या आ रहा है, इधर से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जा रहा है, इधर यस से सर, x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। 1, अब ये प्रॉब्लम तो वही बेसिक वाला बन गया, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको जरूरत है यस मुझे बताने का या आप लोग कर लोगे, कर लेंगे सर, यही वाला पैटर्न फॉलो कर किया लेंगे, ना, कर क्रिटिकल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट कर अब लेंगे, निकालो, क्रिटिकल पॉइंट कर लेंगे सर आ रहा है आगे। 7 आ रहा है माइनस, ठीक है। इसको बैठाओ, राइट हैंड वाला जो पॉइंट है उसके राइट साइड में प्लस आएगा, बाकी को अल्टर करके ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा क्योंकि सबके पावर में यस 1 सर है, तो बहुत इजी बन जाएगा। यस सर, यस सर। हाँ ये जी सर, बेसिकली सर आपका थोड़ा वो भी का कम था, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था, क्या बोल सकते हो, राइट। यस और ये सर। यस सर। बेसिकली 10 लेवल का सिंप्लीफिकेशन है, ये जो मैंने था ना ये वाला 10th लेवल में यूज होता है। इसके रिगार्डिंग और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक में 2-4 प्रॉब्लम देंगे, उसमें भी मैंने इस चीज का यूज किया है, तो आपको ये चीज याद रखना है, आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग बनेगा। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आप बनाओगे कैसे भाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। हाँ जी यस सर, सर जो दूसरा वाला प्रॉब्लम दी थी सर उसको भी कर दो। अच्छा दूसरा वाला तो बेटा बहुत इजी था, आपने ट्राई किया था, वो तो बहुत किए थे इजी सर। वाला प्रॉब्लम था बेटा, वो तो एक सर बार में ही बन जाएगा। यस अच्छा मैं सर। दिखा देता हूँ, थोड़ा बोलो, क्वेश्चन बोलो, मैं आपको अप्रोच बोल देता हूँ कि कैसे करोगे आप, क्वेश्चन बोलो। सर उसका आंसर बता दे। सर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स ओके एक्स प्लस बोलो भाई। 1 की होल पावर 10, ओके सर एक्स माइनस 2 की पावर 4 ओके अपॉन अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर 3 रन दे एक्स प्लस हाँ। 7 की पावर 5 7 है सर। अच्छा 7 है, और अच्छा ठीक है और एंड एक्स x प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 7 की पावर 5 5 ओके, और एक्स माइनस 5 की पावर 3, ये क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था, सर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तो बहुत इजी है, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 0 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इनको बैठाओ, इनको बैठाओ, कोई आई गेस किसी का माइक्रोफोन ऑफ है बेटा, एक बार सर आप अमित को ऑफ बोलो कर लो। माइक ऑफ करने सर को। आपकी स्क्रीन शो नहीं हाँ मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, मैं सर देख पा हो रहा हूँ, रही है सर हो रही हो रही है है, सर, नेट भी चल रहा होगा। ठीक है। देखो हो रही ये क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया, इसको सजाओ भाई, बहुत इजी प्रॉब्लम है भाई। देखो ये वाला -7 है, देन आपका क्या आएगा, -4 आएगा, तो -7 -4 हो गया, देन कौन सा आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, डिनोमिनेटर में यस सर, 4 है, 7 है, 5 है, तो मतलब 4 मतलब -4 को छोड़ो, 7 मतलब -7 को छोड़ो, और क्या है -5 मतलब +5, इन तीनों पॉइंट को छोड़ना है। और लेना क्या है बेटा, ऊपर में देखो आप, ये पैटर्न बन रहा है तो राइट में प्लस, और बाकी आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। देखो 5 ये सर कहाँ से आ रहा है, 5 आ रहा है बेटा, x माइनस 5 इसके पावर में क्यूब है, यस तो सर, ये चेंज हो जाएगा माइनस में। इसके बाद 2 कौन सा टर्म से आ रहा है, 2 आ रहा है x माइनस 2 के पावर में 4 मतलब इवन मतलब सेम रहेगा, तो माइनस यस ही रहेगा। ये 0 आ रहा है, 0 कहाँ से आ रहा है बेटा, x का पावर 2 सेम मतलब ये माइनस रहेगा। फिर -1 कहाँ से आ रहा है, x प्लस 1 के पावर में 10 इवन है, तो ये भी माइनस मतलब सेम ही रहेगा, देखो माइनस था माइनस रहा। यस सर, फिर इसके बाद -4 कहाँ से आ रहा है, x प्लस 4 के पावर में कौन है 7 7 ऑड और है, ये चेंज होगा। प्लस बनेगा। और इसके बाद क्या है, -7 कहाँ से आ रहा है, -7 आ रहा है बेटा
ये 5 -7 x+7 के टर्म से, और इसके पावर में आपका 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा बेटा, माइनस। माइनस बहुत ज्यादा टाइम लगा नहीं, थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि चीज ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. तब क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ, ये वाला और ये वाला, बस ये दोनों ही डिसीजन लेना है और पॉइंट्स को लेना है। तो आंसर क्या बनेगा, -7 और -4 को नहीं ले सकते, हॉलो करके रखा है मैंने, तो -7 -4 ओपन यूनियन 5 के राइट हैंड साइड में, और 5 को भी नहीं लेना है, तो आपको 5 कामा इनफाइनाइट और यूनियन में बाकी पॉइंट्स लेना है। कौन कौन पॉइंट्स बेटा, देखो कौन सा आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, और क्या आएगा, -1 0 और 2, तो -1 0 2, आंसर खत्म। बहुत इजी प्रॉब्लम था, देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा था, यस सर, ठीक है। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। सर माइनस तो ठीक 0 सर जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू लिखा था ना, ये वाला इक्वल्स टू केस भी आ रहा था, मतलब जिस वैल्यू के लिए आपको 0 हो रहा है वो वाला वैल्यू भी लेना है। कौन कौन सा वैल्यू था, टोटल इतने वैल्यूज थे, 6 वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 6 वैल्यू क्यों नहीं लिए, भाई डिनोमिनेटर में जो है वो तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही खत्म। तो डिनोमिनेटर में कौन सा था, डिनोमिनेटर में था मेरा -4, डिनोमिनेटर में था मेरा 5 एंड -7, इन तीनों पॉइंट्स का छोड़ो, बाकी रहेगा 3, इसको ले लिया भाई, Yes, sir. बस। ये तो बहुत इजी था, थोड़ा Yes, समझो sir. इसको, थोड़ा ट्राई करो। Yes, ऐसा sir. नहीं है कि बेटा आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ट्राई आपको करना है, फिर जाकर प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट सिखाया है, प्रॉब्लम्स तो आपको देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि बेटा कैसे कैसे बना सकते हैं। सोचो, चीज को सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इतना इजीली जैसे मैं बना दे रहा हूँ, इतना इजीली आप नहीं बना पाओगे, आपको प्रैक्टिस के थ्रू बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है गुरुजी। आज बच्चे कम लग रहे हैं यार, पता नहीं खाना खा रहे होंगे आज घंटे। नहीं आई गेस कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब हो सकता है कि बच्चे कम यस आ रहे हैं। सर, सर एग्जाम स्टार्ट Yes, हो रहे sir. हैं तो उसकी पढ़ाई कर रही है साथ में। कोई नहीं कोई नहीं, अगर बहुत प्रॉब्लम होगा तो हम लोग लास्ट में कुछ मतलब इसको रिवीजन भी एक बार कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बोलूंगा आप मतलब अगर हो पाए आपसे ना तो आप इसको मिस मत करियो, ठीक है। क्योंकि यस क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक बार मतलब थोड़ा बीच में आ जाएगा ना सेशन, तो बाद में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पिछले वाला सेशन तो फिर भी समझने लायक था, वो भी कर्व से धीरे धीरे हम लोग डीप मैथमेटिक्स में जा रहा है, तो बाकी समझ नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। जो मैंने ये वो भी का बोला दिखाया, अभी जो प्रॉब्लम किया, जो बंदा लास्ट में नहीं था मतलब लास्ट 2 क्लास में, समझ ही नहीं पाएगा कि इतना जल्दी कहाँ से हो गया प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, चलो बेटा तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, कोई मुझे बोले भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज क्या है, क्योंकि आप लोग तो पहले जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब बेसिक्स तो जानते ही हो आप लोग। कोई बोल सकता है मुझे थोड़ा बहुत हिंट। सर ए प्लस बी इक्वल टू 0। बहुत सही, x² + bx + c = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक बोला भाई। एबीसी क्या है, कोई बोल दो। सर वेरिएबल्स। एबीसी वेरिएबल्स ना बेटा, एकदम गलत बोल दिया आपने। वेरिएबल्स तो बेटा एक्स है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता यस है, सर। ठीक है। एबीसी कांस्टेंट बोल सकते हो आप, कोएफिशिएंट है। हाँ कोएफिशिएंट है, तो आप बोल सकते हो ए बी सी जो होगा कांस्टेंट, जो कि बिलोंग्स टू होता है आर, मतलब रियल नंबर। सर रियल नंबर ही होना पड़ेगा, कुछ और नहीं हो सकता, नहीं बेटा अभी के लिए कुछ और नहीं हो सकता। रियल नंबर मतलब आप जो भी नंबर सोच सकते हो। सर बोलोगे कि 3 2 5 6 7 8 कुछ भी, हाँ सर कुछ भी, -2 -8 10 100 1000 कुछ भी, बट इसमें रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ए का वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते सर, आप ना ए का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। आप बोलोगे सर ए Yes, नॉट sir. इक्वल टू 0, 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, कोई बोल सकता है मुझे। सर x² 0 हो जाएगा फिर हमारा। हाँ sir. x² अगर 0 होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी सर। ए इक्वल टू 0 नहीं होगा। हाँ मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, रहेगा क्या वो bx + c, जो कि लीनियर बन जाएगा। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जो कि आपको इधर दिख रहा है, और यही वाला टर्म अगर 0 कर दोगे आप, तो आपके पास तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो इसीलिए आप ए को 0 नहीं कर Yes, sir. सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बट इसका एक्सेप्शंस भी होता है जो हम देखेंगे। अच्छा, तो पहला बात तो एबीसी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूज होता है, एंड ए का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। सर बी का हो सकता है।
बी सी दोनों ही हो Yes, sir. सकता है। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देखो इसमें आपको बी और सी एक्स का कुछ टर्म नहीं है, बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, या sir. मैं बोल ठीक है। सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसमें देखो ना तो बी का टर्म है, बी एक्स का टर्म है, ना सी का टर्म है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए तो 0 नहीं हो सकता, बी सी दोनों 0 कर सकते हो आप, वो परमिसिबल है, मतलब वो अलाउ है। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस कुछ सर। भी हार्ड चीज मैंने नहीं बोला, अभी बेसिक बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अभी कोई बोल सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा? क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा? सर डेफिनेटली बात होता है सर, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, सबको Sir, मालूम है, 2. कोई बात नहीं। तो अगर मैं इक्वेशन को बोलूं कि बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं मैं आपको, तो इस ये पहले तो आपको ये बोलना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। है। अच्छा, मतलब सर। इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना बनेंगे फिर? बोलो बेटा, नंबर ऑफ रूट्स कितना बनेंगे फिर? Sir, 2. सर 2 सर 4। सर Sir, 2. सर 2 बनेंगे, मतलब 2 रूट्स आएंगे। तो बेटा बोल सकते हो कि 2 रूट्स क्या क्या होगा? सर x+1 और x-1 प्लस 1 माइनस 1 कैसे बेटा? Square plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो। Sir, x square देखो, plus 1. और 1 का स्क्वायर। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, सर x स्क्वायर प्लस 1। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो रहा है, मतलब x प्लस 1 भी तो 0 ही होगा, Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर को राइट हैंड साइड में देंगे तो रूट ओवर ऑफ 0 होता है, जिसका मीनिंग 0 ही होगा। तो इधर से x का वैल्यू सर क्या आ रहा है? x का वैल्यू तो -1 आ रहा है। सर आप ही अभी बोल रहे थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रहता है, 2 रूट्स। हाँ बेटा 2 रूट्स ही रहता है, और दोनों ही रूट्स का वैल्यू इस केस में -1 है, मतलब दूसरा वैल्यू भी -1 ही है, +1 नहीं होगा। +1 कैसे बोल रहे हो बेटा आप लोग? देखो +1 अगर बैठा होगे ना x की जगह पर, क्या आएगा? 1 + 1 होल स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाएगा, 0 होता है क्या? तो 1 तो रूट्स नहीं होगा इसका, ये तो कंफर्म है। दोनों ही रूट्स -1 होंगे और दोनों ही सेम है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ सर एक ही क्या है, एक ही रूट है। नहीं बेटा, रूट 2 है, बट आपको 2 ही सेम है, इसीलिए आपको एक ही दिख रहा है। बात समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको 0 आ रहा है, इधर से कोई बोल सकता है कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0. तो x का तो सर एक ही वैल्यू आ रहा है 0, नहीं एक वैल्यू नहीं बेटा, दोनों वैल्यू ही 0 है, इसीलिए आपको एक ही दिख रहा है, बट एक्चुअल में दोनों इक्वल है, तो आपको एक ही दिखेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई भी Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, का sir. रूट्स एक नहीं हो सकता है, 2 ही है, ठीक है? या तो दोनों सेम है या तो 2 अलग अलग हो सकता है। दोनों सेम के केस में कभी कभी आपको नहीं दिखता है 2 अलग अलग से, आपको एक ही दिखता है और आप सोच लेते हो कि भाई एक ही है, बट ना वो 2 है, जो कि मैंने दिखाया आपको। समझ आया चीज? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट yes, की तरह आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है। क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट्स तो होंगे ही भाई, ठीक है? ये समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद देखते हैं फिर, इसके बाद हम देखेंगे रूट्स। तो देख लिए, रूट्स का एक फॉर्मूला भी आता है, वो भी देख लेते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। सर एक मिनट ऊपर वाला समझाना दोबारा से। अच्छा, ऊपर वाला में मैंने यही बोला बेटा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 2 रूट्स रहता है, बट मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि जैसे कि x² = 0 में आपका एक ही वैल्यू आ रहा है 0, तो आपको कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज को लेके कि सर आप दिख तो रहे हैं मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट रूट आ रहा है सर एक, जैसे कि ये वाला सॉल्व करके मैंने दिखाया x + 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसका रूट आपको सिर्फ -1 मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रूट है, दोनों ही रूट है और दोनों ही -1 है, इसीलिए आपको एक ही मिल रहा है। समझ आया? जो कि x² = 0 होगा, तो x का वैल्यू आप 0 लिखोगे तो बोलोगे सर x का तो एक ही वैल्यू 0 है। ना बेटा, x का 2 वैल्यू, दोनों 0 है, ठीक है? दोनों रूट इक्वल रहेंगे. हाँ, दोनों रूट इक्वल रहेंगे, Yes, sir. ठीक है? तो दोनों Yes. रूट जब इक्वल रहते हैं तब हमको ना एक ही मिलता है, मतलब एक के फॉर्म में ही मिलता है, आपको 2 अलग अलग से मिलेगा नहीं। हाँ 2 अलग अलग मिल सकता है, कैसे? अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो, जैसे देखो ये वाला प्रॉब्लम को मैं और एक तरीके से दिखाता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना x + 1 × x + 1 = 0, लिख सकता हूँ, तो वो स्क्वायर था। तो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, तो इंडिविजुअली एक बार x + 1 0 होगा, इंडिविजुअली ये वाला x + 1 0 होगा।
तो इधर से Yes, आपका sir. आएगा x इक्वल टू माइनस वन, इधर से आपका आएगा x इक्वल टू माइनस वन। अब देखो दोनों ही ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन दोनों ही तो सेम पोर्शन है, और दोनों ही सेम दो बार करने का कोई मतलब बनता है नहीं। तो आप एक बार ही Yes, करो sir. और इसको लिखो कि सर दो रूट्स है दोनों इक्वल है। Yes, तो sir. थोड़ा समझदार बनना है हमें, एक चीज दो बार करके क्या होगा, दो डबल नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। तो आपको ये थोड़ा समझना है कंसेप्ट की स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो रूट्स होंगे, हो सकता है दो अलग है दो सेम है, ठीक है। Yes, चलो sir. इसके बाद रूट्स देखेंगे हम। रूट्स का मतलब सर रूट्स तो जानते ही हैं, रूट्स मतलब कि पर्टिकुलर जो वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करता है। जैसे कि ये वाला इक्वेशन का रूट होगा 0, ये वाला इक्वेशन का रूट होगा -1। रूट मतलब क्या, वो वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes. हमें मुझे Sir, सुनना yes, मतलब sir. मुझे सुनना है, आप ये बोल रहे हो, रिस्पॉन्स करना है, ओके बेटा, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप लोग बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब, नॉर्मल जो फॉर्म रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, सो मुझे एक्स का जो वैल्यू वो डायरेक्ट भी मिलता है एक फार्मूला से, जिसको हम श्रीधर आचार्य फार्मूला बोलते हैं। वो होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, √2a। रूट टू नहीं बेटा, सिर्फ 2a, ठीक है। तो ये होता है आपका बेटा, ये फॉर्मूला आपको मतलब ये तो आप सबको याद है ही, फिर भी मैंने लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा चलो देन, ये तो ये सबको समझ आया, इसे जानते भी हो। अच्छा अच्छा, जो Yes. मैंने फर्स्ट वाला क्लास लिया था बेटा, वो सब लोग अटेंड किए थे, जो फर्स्ट वाला एकदम पहला दिन का क्लास था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। No, sir. Yes, sir. अच्छा, बहुत लोग ज्वाइन नहीं Yes. किए, ठीक है, इसका थोड़ा पोर्शन सब आए, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि एक एक क्लास के साथ ना एक एक क्लास लिंक है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे डिजाइन किया हुआ है क्लासेस कि एक एक के साथ एक एक लिंक है। वो वाला नहीं समझोगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा बोल देंगे हम। तो कोई बोल सकता है क्या कि आइडेंटिटीज मैंने बोला था उसमें कि सर आइडेंटिटीज आप बोले थे, तो क्या है आइडेंटिटीज? Sir, formulas है। फॉर्मूलाज है, अच्छा ठीक है, चलो फॉर्मूलाज है। और भी कुछ बोला था मैं, किसी को याद नहीं है? इतना अच्छे से बोला, कोई बोल दो भाई, Sir, log वगैरह। कोई ना कोई बोल दो। सर ये सभी वैल्यूज हाँ बोलो बेटा। इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज दो चीज था, मैंने बोला था। हाँ वैल्यूज, सर जो x Identity प्लस sir। y होता है वो इक्वेशन को n equal to a m plus n। सर इक्वेशन बोले थे आपने, इक्वेशन 1 अच्छा x + 1 = 1 0 इक्वेशन बना रहे हैं सेटिस्फाई करती है। हाँ, थोड़ा 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 मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो। तो यही चीज ना रिकॉल करना है, कभी कभी मैं बीच बीच से ना ऐसे आपको पूछ लूंगा और आपको रिकॉल करना है, आपके माइंड में तभी जाके चीज बैठेगा कि हाँ सर ने बोला था ये क्लास में ऐसा ऐसा होता है, तभी एग्जाम में भी काम आएगा जी। चलो मैं थोड़ा और बोल देता हूँ, जो जो नहीं थे वो भी सुन लो, और जिनको ठीक से याद नहीं है वो भी सुन लो, क्योंकि ये वाला चीज इधर बहुत काम आने वाला है, और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में देखेंगे। वो वाला स्टार्टिंग का क्लास था, मैं बहुत स्लोली मतलब बहुत ही छोटा से बोला था, मतलब ब्रीफली बोला था, अभी थोड़ा एक्सटेंडेड में देखेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि जो वाला पर्टिकुलरली कोई भी वैल्यूज के लिए नहीं, सब वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे x + 1 का स्क्वायर होता है आपका x² + 2x + 1। आप इस वैल्यू इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू कुछ भी बैठा हो, कुछ भी 10 12 15 करोड़ कुछ भी, राइट हैंड में वही बैठा, दोनों साइड सेम आएगा। बट अगर मैं अगर इक्वेशन बोलता हूँ कि बेटा x + 5 = 6, तो x का वैल्यू इधर से आपको एक ही मिलेगा जो कि 1। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? आइडेंटिटीज पर्टिकुलरली कोई एक वैल्यूज के लिए नहीं होता है, सारे वैल्यूज के लिए, मतलब कुछ भी वैल्यू बैठा हो सेटिस्फाई करेगा। बट इक्वेशन में आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, जो कि इक्वेशन में या मतलब लिनियर लोगे तो एक मिलेगा, क्वाड्रेटिक लोगे तो दो मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं मिलता है इसमें। जैसे कि अगर मैं ये इक्वेशन में x का वैल्यू कुछ भी बैठा हो, मान लेते हैं 10 बैठा दिया, तो ये सेटिस्फाई करेगा ना? कैसे? देखो 10 बैठाएंगे तो लेफ्ट हैंड में आएगा आपका 10 + 5 जो कि 15, राइट हैंड में 6 बैठा है, तो दो अलग अलग हो जा रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं आएगा। बट अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है जो कि बेसिकली आइडेंटिटी है, उसमें आप x का वैल्यू कुछ भी बैठा हो, वो दोनों साइड सेम आएगा। तो यही डिफरेंस है बेसिक, जो कि आइडेंटिटीज और इक्वेशन को हम अलग कर देते हैं, कि आइडेंटिटीज कुछ भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, बट इक्वेशन कुछ भी वैल्यू के लिए नहीं होता है।
अच्छा, दक्षित बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज इक्वेशन। एग्जैक्टली बेटा, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ही वैल्यू इसके लिए हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आप लोगों एक्स वाई का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आइडेंटिटीज और इक्वेशन का थोड़ा हमने समझ लिया, समझ आया या नहीं? यस सर। सर यस सर। रिस्पॉन्स Yes, sir. सबको रिस्पॉन्स करना है, Yes, sir. रिस्पॉन्स सभी का Yes, चाहिए sir. मुझे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा आपको समझाया कि हाँ बेटा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका हम क्या करेंगे अभी, अभी इसका और भी प्रॉब्लम्स पे देखेंगे कि ये चीज क्या है। अभी के लिए अभी ये चीज आपको याद रखना है कि हाँ, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज क्या होता है, समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम देखेंगे कि ये वाला चीज यूज कैसे करेंगे, मतलब ये वाला जरूरत क्यों पड़ गया हमें कि ये वाला ऐसे ऐसे करना है। तो चलो देखते हैं। अभी अभी मैंने एक इक्वेशन दिखाया जो कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ये वो बात हाँ बोलो बेटा। सर, ये वो बात ही रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। समझ नहीं आया बेटा। सर रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो, ठीक है बेटा। आप एक बार कभी कभी अगर मैं, क्योंकि चैट बॉक्स ना दिख कभी दिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि लिखता हूँ तो नीचे रहता है मेरा हेड, तो आप एक बार पूछ लियो, ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ करो, पूछ लो, मैं बोल दूंगा। कभी कभी चैट बॉक्स नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बार बोल रहे हो आप पूछ रहे हो कि आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन का डिफरेंस क्या है, यही बोल रहे हो, राइट? यस सर। Yes, sir. इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला कि इक्वेशन में पर्टिकुलर एक, दो या तीन ऐसे कुछ वैल्यूज के लिए होगा। एक कहाँ होगा सर, लीनियर इक्वेशन में। दो कहाँ होगा सर, क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक के लिए तीन। बट आइडेंटिटीज के लिए कोई एक या दो या तीन पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू बैठाओ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब सर जैसे कि ये वाला इक्वेशन में आप एक्स की जगह पर कुछ भी बैठाओ, वही वाला वैल्यू आप राइट साइड में बैठाओ, दोनों ही सेम आएगा। ऐसा नहीं कि एक्स का पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। आप एक्स का कोई भी वैल्यू बैठा दो, कोई भी 10, 15, 20, -3, -8, जो चाहे मन में बैठाओ, तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसको हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं और इसको इक्वेशन बोल रहे हैं। तो यही बेसिकली आपका दो, मतलब बेसिक यही आपका डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटीज का, ठीक है। तो हम लोग और भी देखेंगे इसका, इसीलिए थोड़ा मैं लिख रहा था। अब देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो आपका क्या है, कोई बोल सकता है? ये बेसिकली जनरल फॉर्म है ना। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर रूट्स 2 है। अभी अभी मैंने बोला, आप लोग भी बोल रहे थे। Yes, sir. यस सर। अभी अभी अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 नहीं 3 भी हो सकता है, आप मानोगे? नो सर। 2 सर। बट 3 हो सकता है। ऐसा 3 नहीं बेटा, 4, 5, 10, 15, 20 सब हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा पॉसिबल है। और यही एक मैजिक है, मतलब एक चीज है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है। चलो देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो मैं 3 लेके आपको दिखाता हूँ कि अगर 3 हम लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या आएगा, ठीक है। सो हम सोच लेते हैं कि लेट्स अज्यूम this equation has 3 distinct का मतलब कोई बोल सकता है अलग अलग। अलग अलग। मैं ले रहा हूं कि ये इक्वेशन का 3 अलग अलग रूट है, ठीक है। ये पॉसिबल भी है। अब कैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देख रहा हूं कि 3 रूट्स क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। कोई शक नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर रूट्स होगा तो क्या होगा बेटा, रूट्स होगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब ये वाला वैल्यू इसमें बैठा होगा तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रूट्स है, हाँ या ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, पहला वाला एक्स की जगह पर अगर आधा बैठा दूंगा तो ये ऐसा आएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर जी, हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर एक हेलो? अल्फा है, एक बीटा है, और ये तीसरा क्या है? अच्छा, तीसरा गामा। इसको बोलते हैं गामा। गामा। गामा बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ। यस सर। क्या बोलते हैं, गामा, यस सर। ठीक है। गामा। एक ग्रीक लेटर है बेटा, ठीक है। ग्रीक लेटर दिखने में ऐसा होता है, मतलब आप बुक में देखोगे तो थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है, गामा। तो चलो, तो क्या Yes, बोला sir. मैंने कि अल्फा बीटा गामा रूट्स है, मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा को मैं अगर इस इक्वेशन में बैठाऊंगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो इसको यूज करते हैं। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी
अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा तो रूट्स है उसका, तो मैं उस इक्वेशन में बैठाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया। हाँ या ना, समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बीटा बीटा और गामा के लिए आप लोग बोलो, Yes, आप लोग भी sir. आप लोग भी हेल्प करो थोड़ा मेरा। Plus B beta plus C equal to 0. ए बीटा का बीटा स्क्वायर स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी बीटा नहीं बेटा, ए बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है? क्योंकि सर A ए बीटा ए का बना plus B plus C equal to plus equal to B 0. beta plus C is equal to 0. Second equation. एग्जैक्टली A gamma square plus B gamma plus C is equal to 0. Gamma square plus एग्जैक्टली। B अब gamma गामा के लिए होगा ए गामा स्क्वायर A gamma square plus B gamma B gamma is equal to 0. इक्वेशन 3। बहुत खूब, ठीक है, समझ आ गया, 3 इक्वेशंस मिल गए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, पहले मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा, तो क्या आएगा देखो, इससे इसका माइनस कर रहा है तो a इंटू में आएगा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू में आएगा अल्फा माइनस बीटा, और देखो सी तो कैंसिल हो जाएगा, राइट में 0। हाँ या ना? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या करेंगे। Yes, sir. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, जो कि आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes sir. देखो मैं इसमें दोनों में से मैं अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या रहेगा, कोई बोलो। सर ए One ए इंटू plus अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस बी, बीटा राइट? प्लस बी। यस सर। यस अब सर। देखो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा तो इंडिविजुअली ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा। यस सर। यस सर। और देखो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा को 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। बट ये पॉसिबल है क्या? नो सर। क्यों? सर क्योंकि अगर उधर चलेगा तो 0 हो जाएगा। 0 तो होगा, 0 तो वो तो 0 लिखा हूं मैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 3 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दोनों सेम हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट कहाँ हो रहा है, मतलब कोई भी रूट्स किसी से सेम नहीं हो सकता है। मतलब मैं अल्फा माइनस बीटा को 0 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि डिस्टिंक्ट रूट्स लाना है, तो दो तो सेम नहीं हो पाएगा। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 करना है, तो ये वाला 0 नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला का 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू 0। समझ आया या नहीं? यस सर। सर आ गया। इसको मैं दूंगा Yes, sir, आगे क्वेश्चन रखो। नंबर 4, ठीक है? इसको Yes, सर sir. 0 कैसे किया सर? Yes, sir. हाँ बेटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 था, तो या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। पहला वाला 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 कर देंगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा आएगा, और दोनों रूट सेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? स्टार्टिंग में लिया था ना 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो दोनों रूट सेम नहीं हो सकते, इसलिए पहला वाला टर्म तो 0 आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना, मजबूरी से सेकंड वाला टर्म को ही आपको 0 करना है, और उसको मैं 0 करके इक्वेशन 4 दे दिया। अभी क्या करूंगा, 2 से 3 को माइनस करूंगा। चलो करते हैं, 2 माइनस 3 क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा, तो अल्फा नहीं, a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं तो समझ नहीं आ रहा है, इतना ऊपर है। देखो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा, और सी तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो कैसे सर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा सर बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा एंड प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा। कॉमन क्या लेंगे, बोलो बेटा? बीटा माइनस बीटा माइनस गामा। बहुत खूब, मतलब आप लोग सुन रहे हो फिर। यस तो सर। बीटा माइनस गामा कॉमन लेंगे तो a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। फिर से सेम चीज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि फिर दो रूट सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब Yes, कि sir. मजबूरन मुझे यही वाला 0 करना है, तो मैं लिखूंगा a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 5। हाँ या ना? Yes sir. हाँ सर। फाइनली मैं Yes, करूंगा sir. इक्वेशन 4 माइनस 5। अब एक चीज बोल रहा हूँ, एक डिराइवेशन है,
आपको डिराइवेशन प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या आएगा, नहीं तो आप बोल दोगे सर आप ऐसे ही दिखा रहे हो समझ नहीं आ रहा है। डिराइवेशन आपको याद रखना नहीं है जो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, बट आपको रिजल्ट याद रखना है, लास्ट तक जो आएगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है कि सर मुझे डिराइवेशन भी करना है तो आप कर सकते हो, नोट्स मिल जाएंगे, देख लेना। अच्छा, कोई बोल रहा है सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। ये क्लियर है सर। बेटा जिसको साउंड प्रॉब्लम आ रहा है आप एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा 4 - 5 करते हैं, चलो 4 मतलब देखो ये वाला ऊपर दिया है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया। तो a इंटू में होगा आपका a अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी ये है, एक बार मैं कॉमन ले रहा हूँ, और माइनस बीटा प्लस गामा, इधर भी b था इधर भी b था, तो b माइनस b 0 हो जाएगा, तो कुछ रहेगा नहीं, राइट हैंड में 0 होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अब a Yes, को sir. रख देते हैं बाहर में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। देखो बीटा बीटा कैंसिल, रहेगा सिर्फ a इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। वही सेम चीज, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब इंडिविजुअली a इक्वल्स टू 0 और या तो अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। बट अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्यों सर? फिर तो दो रूट्स सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या करना पड़ेगा, मजबूरन मुझे a को ही 0 करना पड़ेगा, और रिजल्ट यही है कि a आपका 0 हो जा रहा है। तो सर ये 0 होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम देखो क्या आएगा, स्टार्टिंग में चलते हैं, इसमें a 0 हो सकता है? नहीं सर। नो Yes, sir. सर। मैंने तो बोला स्टार्टिंग में, तो आप बोले थे नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, कंडीशन था कि a नॉट इक्वल टू 0 था, बट इसमें ये वाला कंडीशन आ जाता है कि a को 0 होना है, मतलब अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स चाहिए तो a 0 होगा, और सिर्फ a 0 नहीं होगा अकेला, और इसके साथ कौन कौन 0 होगा सर? इसके साथ a के साथ b भी 0 होगा, b भी 0 होगा सर, फिर तो सब 0 हो जा रहा है। हाँ, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा वॉइस ही कर रहा है बेटा, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, माइक्रोफोन एक बार ऑफ कर लो बेटा, ओके। अच्छा, तीनों अगर 0 हो जाएगा तो देखो इक्वेशन क्या रहेगा फिर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 था इक्वेशन। सर हाँ बेटा बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो सर पीछे का देख नहीं पाया सर। अच्छा, कौन सा वाला पोर्शन नहीं देख पाया बेटा? ये सर इसके पीछे जो करवाया सर ये। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि वो 4 - 5 किया बस, इसके भी सर ठीक मेरा है। नेटवर्क नहीं था सर। तो थोड़ा अच्छा सर ऊपर से करवा दो, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दो सर, वैसे एक बार। अच्छा ठीक है। देखो मैंने क्या किया, नेटवर्क पहले चला गया था। 3 इक्वेशन था, मैंने क्या किया 1 - 2 किया, एक रिजल्ट मिला जो कि मैंने किया, इधर रिजल्ट मिला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया था, मैं बोला सर कैसे आई थी? कौन सा वाला? हेलो हेलो बेटा। शायद ये 3 इक्वेशन कैसे आई थी? अच्छा 3, आप बहुत देर से नहीं थे फिर, ये तो बहुत पहले बोला बेटा। अच्छा ठीक है, एक बार टोटल बोल देता हूँ, ठीक है, सब सुन लो अच्छे से सुन लो। देखो मैंने लिया ये इक्वेशन का तीनों रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। अब रूट्स 3 होंगे तो ये क्या होगा, रूट्स का मतलब क्या है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं अल्फा बीटा गामा को ये इक्वेशन में बैठाऊंगा तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैं एक्स की जगह पर एक बार अल्फा जो कि पहला वाला है, इसको इक्वेशन 1, दूसरे में एक्स की जगह पर बीटा जो कि दूसरा इक्वेशन, एंड गामा जो कि तीसरा इक्वेशन बन गया। फिर क्या किया सर, इक्वेशन 1 से 2 माइनस किया, देखो 1 - 2 तो क्या होगा, दोनों में a है, a को कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख दिया, फिर b कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया, और c माइनस c तो 0 होगा इसलिए c को नहीं लिखा। इधर से एक सिंप्लीफाई करने से मुझे एक रिजल्ट मिला, क्या, अल्फा माइनस बीटा इंटू इतना बड़ा एक टर्म, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा सर, तो दो इंडिविजुअली 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0। बट अगर अल्फा माइनस बीटा को 0 करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? फिर अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ जाएगा ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों? स्टार्टिंग में मैंने लिखा था 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब तीनों ही अलग अलग होना चाहिए, बट मैं अगर अल्फा इक्वल्स टू कर दूंगा बीटा तो होगा नहीं हो। सेम चीज मैंने 2 - 3 किया, तो ये वाला अगर नहीं होगा 0 तो दूसरा का टर्म को 0 करना है ना, तो उसको ही मैंने 0 कर दिया और इसको अलग से एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन 4। सेम तरीके से मेरा जो पहला 3 इक्वेशन था, अब इक्वेशन 2 से 3 माइनस किया, तो क्या होगा 2 - 3 करेंगे तो सेम तरीके से एक रिजल्ट आ रहा था, बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी। अब दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन फिर से 0,
पहला वाला को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि इक्वल हो जाएगा रूट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे सेकंड वाला को 0 करना पड़ा और इसको मैं 0 करके इक्वेशन 5 दे दिया। अभी तक क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, Yes. 4 - 5 किया। 4 - 5 मतलब कौन सा वाला 4 था सर? ये वाला 4 था, और इससे 5 माइनस किया। 5 कौन सा वाला सर? ये वाला 5 था। ठीक है, तो 4 - 5 मैंने कर दिया, करके मुझे और एक रिजल्ट आया। क्या आया सर? a इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। फिर से दो टर्म और मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब इंडिविजुअली पहला वाला 0, दूसरा वाला 0। दूसरा वाला 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्फा इक्वल टू गामा हो जाएगा, दो रूट्स सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए a का वैल्यू 0 आया है, जो कि मैंने लिखा है। अब बोलोगे सर ये तो 0 नहीं था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कंडीशन में था ये, a 0 नहीं हो सकता है। बट यस सर। ये अगर 0 नहीं होगा तो ये कंडीशन ही, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स मिले। तो मोर देन 2 रूट्स के लिए आपको a 0 होना है, और सिर्फ a 0 होने से काम नहीं बनेगा। मुझे क्या है कंडीशन? आपको a के साथ b भी 0 होना है, c ही 0 होना है। और ये 0 हो जाएगा तो बनेगा क्या, वो देख लेते हैं। बनेगा ये कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक इक्वेशन नहीं, एक आइडेंटिटी बन जा रहा है। और आइडेंटिटी के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो आप अगर बोलोगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे 5 रूट्स चाहिए, तो आपको आइडेंटिटी का कंडीशन लेना है। आप बोलोगे 10 रूट्स चाहिए, कंडीशन बनेगा आइडेंटिटी का। अगर आप बोलोगे 1,00,000 रूट्स चाहिए, तो भी कंडीशन बनेगा आइडेंटिटी का। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ए बी सी तीनों को 0 करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप बोलेंगे कोई कि सर कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ रूट्स मोर देन 2 हो जा रहा है, हो सकता है 3, 4, 5, कुछ भी 2 से ज्यादा हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, कंडीशन क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है? ए बी सी 0। समझ आया या नहीं आपको? रिजल्ट मतलब रिजल्ट से मतलब है, डिराइवेशन से मतलब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिराइवेशन बहुत लंबा है, आप देख पा रहे हो, बहुत बड़ा डिराइवेशन है। कोई देखना चाहेगा तो मैं ना नहीं करूंगा, इसलिए आपको दिखाया। बट आपको चीज समझना है और आपको कंडीशन याद रखना है, जिससे प्रॉब्लम बनेगा बेटा, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, Yes, sir. तो बहुत Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप समझाया बेटा, अच्छे से समझना, नहीं तो टोटल समझ नहीं पाओगे चीज। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से देखना, मैं अभी प्रॉब्लम कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ सर, तो आप खुद पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर समझ आ से एक जाएगा बार सर। रिकॉल कर दे रहा हूँ, कंडीशन सब सुन लो एक बार, कोई अगर मिस कर गया है तो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं यही बोलना चाह रहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई बोलेगा आपको, कोई या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कोई तो बोलेगा नहीं, क्वेश्चन ही बोलेगा कि नंबर ऑफ रूट्स मोर देन 2, तो पहले आपको सोचना है कि हाँ ये पॉसिबल है। पॉसिबल होगा तो कैसे? केस बन जाएगा आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का केस मतलब ए बी सी, जो कि आपका कौन सा एबीसी सर? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी तीनों ही 0 होना चाहिए, फिर जाके पॉसिबल है। नंबर ऑफ रूट्स आप 3 लो, 4 लो, 10 लो, करोड़ लो, कोई मतलब नहीं। हाँ या ना? समझ आया या नहीं? समझा है। चलो इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, सर सी से सी कट हो जाता है। हाँ बोलो बेटा। सर सी से सी कट हो जाता है। समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा आपका बात। प्लस बोल रहा है सी सी कट हो जाता है। अच्छा हाँ, सी से सी तो कट हो जाएगा ना। अच्छा सी, इसमें मैंने सी क्यों लिखा? सी नहीं है, 0 होगा बेटा, तीनों ही 0 होगा। देखो ए बी सी तीनों ही 0 होगा। ठीक है, हाँ यस सर। चलो देन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच the equation has more than कितना था? 2 रूट्स। चलो 2 रूट्स से लेके, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 होता है। इक्वेशन क्या बोल रहा है? इक्वेशन बोल रहा है आपको कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बोला है कि आपका a का वैल्यू निकालना है। a मतलब देखो इसमें a है,
ए का वैल्यू ऐसे निकालना है कि ये वाला इक्वेशन का रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितना हो, 2 से ज्यादा। अब देखो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 रूट्स कैसे मिलेगा? 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तभी आपको माइंड में रखना है कि 2 से ज्यादा हो रहा है क्वाड्रेटिक में, मतलब केस किसका बनेगा? केस बनेगा आपका आइडेंटिटी वाला, राइट? यस सर। आइडेंटिटी में क्या होता है? तीनों ही जीरो होता है। तीनों मतलब ये वाला भी जीरो करना है, ये वाला भी जीरो करना है, ये वाला भी जीरो करना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चलो इसको कटे है जीरो, इसको कटे है जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे। इधर से ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। इधर से 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। इधर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6। तो इधर से a का वैल्यू आएगा आपका, क्या आ जा रहा है, a का वैल्यू 2 आएगा एंड 3 आएगा। आप करके देखना, बेसिक मिडिल टर्म है, इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लोगे आप। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड a इधर से आएगा आपका कितना, a आएगा 1 एंड 2, हाँ। और इधर से अगर a कॉमन लेंगे तो 2 माइनस a आएगा 0, मतलब a इक्वल्स टू आ रहा है 0 और 2। अब मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब a का आपको एक ही वैल्यू लेना है जिसके लिए तीनों टर्म ही 0 हो जाएगा। तो देखो तीनों में कॉमन कौन सा है ये देखना है, क्योंकि एक ही वैल्यू के लिए तीनों टर्म को ही 0 करना है। तीनों टर्म सर 2 को एग्जैक्टली 2 कॉमन है, तो आपका ए का ऐसा कौन वैल्यू, ए इक्वल टू 2 आएगा सर आंसर। देखो क्वेश्चन तो इजी था, बट आपको ये कंसेप्ट अगर नहीं जानते हो ना तो आप समझ नहीं पाओगे। पहले तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है मोर देन 2 रूट्स कैसे हो सकता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड था। अगर कंसेप्ट ही आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? कंसेप्ट सबको आ गया, एक क्वेश्चन भी दिखा दिया इसके रिलेटेड, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरा एक चीज देखते हैं अभी, ये वाला थोड़ा बहुत इजी चीज है जिसको हम बोलते हैं कि कभी कभी होता है ना कि इक्वेशंस हमें देख के लगता नहीं है कि बेसिकली वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक्चुअल में होता क्वाड्रेटिक है, बट हमें दिखता नहीं है कि क्वाड्रेटिक है। सर दिखता नहीं है, होता है, क्या चीज है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर लास्ट बताओ। हाँ बेटा, सर लास्ट में सर समझ नहीं आया बेटा, आप फिर से बोलो। सर 2a माइनस a स्क्वायर सर क्या हुआ ये? अच्छा इसमें क्या किया, तीनों को 0 कर दिया मैंने, तीनों को 0 करके तीनों इक्वेशन सॉल्व किया। अब तीनों इक्वेशन से बहुत सारा वैल्यू आ रहा है ए का, बट आपको ए का ऐसा एक वैल्यू लेना है जिसके लिए तीनों टर्म से 0 हो जाए। और वो कैसे निकालेगा? तीनों टर्म, तीनों में देखना है कि कौन सा कॉमन है। देखो इसमें ए 2 और 3 आया था, इसमें ए 1 एंड 2 और इसमें 0 एंड 2, दो सब में कॉमन है। तो मतलब दो ऐसा वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू 2 अगर बैठा हो गया तो पहला वाले में ये वाला 0, दूसरे वाले में ये वाला 0 और ये वाला 0, तीनों ही 0 आएगा। और तीनों 0 आएगा तभी तो जाके कौन सा कंडीशन बनेगा, आइडेंटिटी का कंडीशन बनेगा। फिर जाके आप मोर देन 2 रूट्स, मतलब या तो 3 4 5 6 जितना चाहे रूट्स ले लो, पॉसिबल हो जाए, हाँ या ना? ये तीसरे वाले में Yes, sir. 0,2 है। तीसरे वाले 0,2 कैसे आए? तो बहुत इजी है भाई, ए को कॉमन लिया ना दोनों में से, 2a माइनस ए स्क्वायर से ए कॉमन लिया तो ये 2 माइनस ए होगा। दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब पहला वाला 0 तो ए इक्वल टू 0 और 2 माइनस ए को 0 करोगे तो ए का वैल्यू 2 आएगा। 2 माइनस ए को अगर 0 करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2। वही तो मैंने लिखा है इधर बेटा। यस सर। Yes, sir. अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा था कि आपको कभी कभी इक्वेशन ऐसे दिखेगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होता है, आपको समझना होता है। कैसे सर? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैं लिखा हूँ x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। देख के तो लग रहा नहीं है सर कि ये होगा, बट हाँ ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। कैसे सर? मैं ना x स्क्वायर को ले लूंगा t, तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसको टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, जो कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्व भी कर सकते हैं हम। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो टी स्क्वायर माइनस ये बनेगा 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड इसमें से अगर t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, t माइनस 3 एंड माइनस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 जो कि 0।
So t minus 3 multiplied with t minus 2 equals to 0. तो देखो t equals to 3 आएगा, t equals to 2. अभी यही आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि t का वैल्यू कुछ और था, x स्क्वायर। तो अब बैठा हो भाई, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सर 9 और 4 ना बेटा, x स्क्वायर का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू आएगा क्या? प्लस √3 माइनस √3। √3 सिर्फ √3 नहीं बोलेंगे, प्लस माइनस √3। ये इधर से आएगा प्लस माइनस √2। मतलब सर कितना वैल्यू जा रहा है x का? 4 वैल्यू, माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2। 4 ही तो आएगा ना। देखो x के पावर में कितना बैठा था? 4। यस सर। तो वो भी सही है, बट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमने बनाया। ये एक्चुअल में बोल सकते हैं स्यूडो क्वाड्रेटिक या तो बाई क्वाड्रेटिक, मतलब छुपा हुआ है क्वाड्रेटिक में, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। हाँ या ना? यस सर। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, अपना आप लोग थोड़ा ट्राई करना। मतलब आपको, अच्छा थोड़ा मैं बोल भी दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है घर में, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं है कि आप देख के ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात आपको ना थोड़ा समझना है, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। डायरेक्ट दिया रहेगा तो कोई भी सॉल्व कर लेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा मैं हेल्प भी कर देता हूँ अभी। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 ही देते हैं क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन, कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 के पावर में x माइनस क्या लेते हैं 3 इंटू है, इसका डॉट का मत, अभी आप हायर स्टैंडर्ड में आ रहे हो ना, तो बीच बीच में कभी कभी देखेगा आपको कि 3, ये अभी आपको लगेगा कि 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3, आपको लगेगा कि सर ये 3.2 ना, ये 3 इंटू है। मैं बाकी एक क्लास में भी करा रहा था तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये डॉट देना जरूरी है? आपको ना हायर स्टैंडर्ड, हाँ सर मल्टीप्लाई में होता ही है। तो आपको ना थोड़ा इसके साथ एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो आपको माइंड रीड नहीं करेगा, माइंड आपका पॉइंट रीड कर लेगा। एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, तो आपको ऐसा ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बट एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। तो आपको समझना चाहिए इसको, ब्रेन को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हाँ ये पॉइंट है, कहाँ पॉइंट है और कहाँ मल्टीप्लिकेशन है, समझना है मुझे, ठीक है? और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, सर थोड़ा बड़ा होता है सर पॉइंट से ये। थोड़ा सर बड़ा होता है सर पॉइंट से ये। हाँ डेसिमल से थोड़ा बड़ा होता है। हाँ थोड़ा बड़ा होता है, एग्जैक्टली बेटा, आपको समझ आ जाएगा वो चीज, ठीक है? धीरे धीरे। तो ये होता है 3 टू द 2 के पावर में, मैंने क्या बोला, 2 के पावर में आपका x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। आपको ये वाला इक्वेशन का रूट निकालना है। आप बोलोगे सर ये तो दिख के लग ही नहीं रहा है सर कि ये क्वाड्रेटिक है। कहाँ से दिख रहे हो आप? ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, बट ये क्वाड्रेटिक है बेटा। मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? आप कैसे करोगे इसको, मैं पहले लिख देता हूँ। 4 टू द पावर x 3 इंटू, इसको मैं 2 टू द पावर x इंटू 2 क्यूब में ब्रेक कर दूंगा, कर सकता हूँ? यस सर। क्लास में 128 इक्वल्स टू 0, और ये 4 को मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर पावर में x माइनस 3 इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर x प्लस 128 इक्वल्स टू 0, और ये वाला हो जाएगा आपका 2 टू द पावर में 2x माइनस 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 इंटू 2 के पावर में x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना कि कौन सा वाला टर्म को अगर हम t ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे ना, तो ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सब कुछ मैं करके नहीं दूंगा, फिर तो मेरा प्रैक्टिस बनेगा। एग्जाम मैं नहीं देने जाऊंगा, आपको देना है, तो आपको खुद से होना चाहिए, ठीक है? तो मैं ये वाला प्रॉब्लम को इधर ही छोड़ रहा हूँ। आंसर सब लोग कल मुझे बताएगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। सब लोग हाँ ठीक है। सर 3 मल्टीप्लाई 8 कैसे हुआ? ये देखो बेटा, ये वाला 3 है और 2 क्यूब से आपका 8 आ रहा है। ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 टू द पावर x को बाद में लिखा है मैंने, अच्छा सर क्यूब की तरह मैं ठीक है? अभी आप बोलोगे सर समझ नहीं आया था पहले, क्यों? क्योंकि इसको मैंने पॉइंट समझ लिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस रखो इसका, कि आपका ब्रेन इसको रीड कर पाए कि हाँ ये कहाँ पॉइंट है या कहाँ नहीं। क्योंकि मैं अभी तो कहीं कहीं पॉइंट छोटा लिख रहा हूँ, एग्जाम बुक में ऐसा नहीं रहेगा, आपको देख के समझ आएगा कि हाँ ये पॉइंट है या मतलब आपका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन एक साथ यूज होगा ना, तब ये लोग मल्टीप्लिकेशन ऐसे क्रॉस करके ही लिखेगा, ठीक है?
नहीं तो अच्छा। पॉइंट नहीं रहेगा। सिर्फ पॉइंट दिएगा तो आपको समझ में है कि ज्यादा केस में ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ठीक है। तो इसको करना है और अभी जितना हो सके क्लास अटेंड करना है, क्लास मिस नहीं करना है। क्लास मिस कर दोगे तो कंसेप्ट मिस करोगे। और अभी ये वाला चैप्टर 7-8 दिन चलने वाला है, मतलब 7-8 क्लास लगेगा इसको। तो आप बीच में मत मिस करो, मैं बोलूंगा। ठीक है, तो एक क्लास मिस कर दोगे तो दूसरे दिन समझ नहीं पाओगे। और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कि एक टोटल क्लास आपको समझाया जाए एक क्लास में, तो सर। दूसरा क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज अटेंड कर लेना। ठीक है बेटा, चलो फिर। ठीक है सर। चलो गुड नाइट सबसे सर। और अच्छे से पढ़ाई यस करो। सर। गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। चलो देन, सबको गुड नाइट। सब अच्छे से पढ़ाई करना एंड कल मिलते हैं। ओके सर।